मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी किया हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। राम के नाम पे वो चंदा कमंडल मंडल के धंधे में राम को भी नहीं इन्होंने छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा था, हमारे जैसे कैसे करोड़ों का दान गायब कर दिया राम मंदिर से। और ऊपर से वही लोग बोलते कि हमारा हिंदू का दान हिंदू ने चुरा है, तो क्या बड़ी बात है। मतलब चोरी उनके लिए पापी नहीं। बहुत सारे तानाशाह है दुनिया में, लेकिन ये आदमी ये पार्टी के जैसे झूठी मूठी लोग दुनिया में कहीं नहीं। और हम कभी ये डिबेट पे या कुछ गलत बोले तो हम भाई कॉकरोच टीम में है और वो क्या आतंकवादी है, और वो भी बी टीम, ये टीम पाकिस्तान वाले है और बी टीम हम है। नहीं, ये डरे क्यों नहीं चंदा चोरी करने में भगवान राम का? जब गेंडा रहता ना जंगल में रहता और खूब खाता है घास फूस और खूब वो अनसन हो जाता। देखो ना बड़े बड़े मिनिस्टर के वो उनकी चाल गिल, वो खाल उनकी गेंडे जैसी हो गई, बहुत चर्बी चढ़ गई। चर्बी मतलब शरीर में प्रोटीन ज्यादा मोटा हो गया, तो वो खाल उखाड़ने के लिए तो निसर्ग का एक कोप रहता। उस टाइम में 1-2 साल बारिश ही नहीं आती, तो उसको घास को गेंडे को खाने के लिए नहीं मिलता, तो अपने आप सूख के वो सुकुड़ जाता। तो वैसा ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, वैसी एक बाढ़ आएगी, ऐसी बाढ़ आएगी। जैसे लोग बोलते हैं ना गंगा पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ती है, तो वैसा नहीं होगा, वो पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा दौड़ेगी। सर राम मंदिर में गरीब गुरबा लोगों ने दान दिया था, पेट पट्टी काट करके दान, आस्था थी भगवान राम में, वो उसमें डरे नहीं भगवान के प्रकोप से कि हम पाप कर रहे हैं बहुत बड़ा। देखो काय में क्या नहीं हुआ, पेट्रोल में क्या हर ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, ऐसा कोई इंडिया का डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा उसमें करप्शन नहीं हुआ। पानी से तेल बना रहे हैं गडकरी के बेटे। अरे आप तो अच्छा है कि वो पानी से तेल बना रहे, मैं कहता हूँ कभी ये पूरा जंगल फॉरेस्ट काट दिया और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो ये बोलेगी कि चंद्रयान पे आप उधर चले जाओ। एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं वो लोग, एक पेड़ माँ के नाम। माँ है क्या उनको? मैंने नहीं देखी। अरे जिस कट्टर हिंदू की माँ रहती थी ना, माँ होती है, सब कुछ आदमी के पास नहीं रहती, लेकिन माँ रहती है। माँ रहती तो सड़ मुंडवाता है 13वें दिन में। आज हमारा 13वां दिन का प्रोटेस्ट है, 13 दिन हो गए। 13 दिन है, तो ये सर मुड़वाया इसीलिए कि समझ लो किसी मिनिस्टर की या मंत्री की अर्थी उठने वाली है, यानी कि हम उसकी बद्दुआ नहीं दे रहे, लेकिन ये पहला उसका अध्याय है वो। और उसके बाद में 20 दिन रहेंगे और प्रोटेस्ट में, तो फिर और सर मुड़वाएंगे। कई कथावाचक कह रहे हैं कि हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं ने दान दिया, हिंदुओं ने ले लिया, तो दिक्कत क्यों हो रही है अन्य लोगों को? अभी क्या बोले भाई, सामने वाला अंधा है, अंधे की लाइन है, पीछे वाला अंधा है, बीच में वाला अंधा है। सामने वाला बोलता है भाई क्या होगा, बोलते ठोकर लग गई, दूसरा बोलता खाड़ी में गया और खंड मतलब दरिया में भी घुस गया, फिर भी बोलता कि बचा है। ऐसा ये दुनिया में नहीं, इंडिया के अंदर है। और इंडिया में जब से मैं ये आपके डिबेट के सामने बोलता हूँ, आमने सामने, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, आज मैं पछता रहा हूँ। क्या गलती कर दी सर? कि उस वक्त 2014 में भागते गया और ठपका मारा वोट में भाजपा को। अरे गलती की भाई, अभी वही तो फल भोगवा रहा हूँ, अब किसको बताऊँ? बीजेपी के भक्त हैं आप भी? हाँ, अरे बाबा छोड़ दो अब। नमस्कार, ओम नमो नारायण, नमो। 2047 तक रहेगी सरकार उनकी। हाँ, मोहन भागवत कह रहे हैं कि 100 साल बाद जो है हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत होगा। यहाँ पे अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चालू है। यहाँ पे हम लोग ऐसा मंत्र मारेंगे, हाँ, दुनिया अब देखती रह जाएंगी। देख तो आप आगे होता है क्या। पहली बात, मैं जंजी तो नहीं हूँ, मेरी आज की आयु 44 है, तो मैं इसीलिए आया हूँ कि ये जो बच्चों के ऊपर, यानी कि ये नेशनल एजुकेशन के ऊपर जो देश में ऐसा हाहाकार मच गया है इस सरकार की वजह से, बहुत सारे पेपर लीक हो गए, बहुत सारे सुशिक्षित बेरोजगार युवा है। और पहली बात, ये देश की हानि क्या होती है? देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पहली बात है ये बच्चे ही बर्बाद हो जाएंगे इस शिक्षा अवस्था से और सुसाइड करेंगे। तो उसके लिए
हमको तो हमारा विहार बौद्ध विहार छोड़ के आना ही पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए। क्या मांग है खास तौर पर आपकी और छात्रों की? हमारी और छात्रों की यही मांग है कि हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना नैतिक पूर्वक इस्तीफा दीजिए, और ये जो विद्यार्थी का रोष है सरकार के ऊपर, क्रोप है, कहने का मेरा मतलब मेरे आध्यात्मिक शब्द में शाप है, और ये शाप धोने के लिए आपके पास इस टाइम में ये वक्त है, आप अपना इस्तीफा दीजिए और अपनी जो चरित्र पर लगा है कलंक दाग आपके वजह से, आपके डिपार्टमेंट में वजह से, वो आप छोड़ा दीजिए। करीब 20 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, दुनिया छोड़कर चले गए हैं वो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर, जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर में, ये दहशतगर्दों की टीम है, बी टीम। देखिए उन्होंने बोला, हमने सुना, हमारा सीजीआई भी बोल रहा है कि ये कॉकरोच लोग हैं, सिस्टम को ये करते, सिस्टम के खिलाफ उड़ जाते। तो ये धर्मेंद्र प्रधान इतना तो नॉलेजवान आदमी नहीं, उसका मुंह देख के, उसका चेहरा देख के उसके समझ में आता कि वो आदमी है कैसा। और उससे पढ़ा लिखा आदमी जो सीजीआई में सुप्रीम कोर्ट का जज है, प्रधान जज, वो बोलता है कॉकरोच। क्या मतलब है किसी को जंतु बने कॉकरोच बोलने का, क्या मतलब है? आप इतने बड़े प्रोटेस्ट पे हो, यानी कि अपने पास इतनी पावर है। देखिए यदि कुछ भी किधर कुछ भी होगा तो न्याय मांगने के लिए एक साधारण आदमी सुप्रीम कोर्ट आपके पास जाता है, तो आप तो न्याय तो नहीं दे रहे, लेकिन उसके खिलाफ ऐसी बात कर रहे कि उसको चेता रहे। तो ये सबसे, ये तो दहशतगर्द बी टीम बोल रहा आदमी, ये तो मामूली अपराध है। मेरे नज़र में तो सबसे ज़्यादा सीजीआई, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने वो ये भी किया मेरे से गलती से हो गया, तो गलती से इतने बड़े आप ओहदे पे रखते हो, बैठते हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ओहदा कम नहीं है देश में, हाँ, ऑल इंडिया में, वहाँ पे आप ऐसी गलती करते हो और फिर बाद में माफ़ी मांगते हो। तो मैं तो कहता हूँ कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज़, संविधान नाम की चीज़ नहीं रही, इसीलिए हम इस आंदोलन में आए। तो क्या संविधान को कुचला जा रहा है देश में? कहा नहीं कुचला, कल परसों नरसों संविधान को फाड़ दिया, मार दिया। मैं पुरावा देता हूँ, सामने वाला पुलिस वाले थे भरत तिवारी, वो सिस्टम के खिलाफ हथियार उठाया उसने, वो बंदा जब पुलिस वाले झूठ मूठ बोल के उसको बोले कि वो तू सिलेंडर कर दे, उसने सामने लाइव कॉल में उसने बंदूक डाल दी, और पुलिस वाले ने इतना ईगो हर्ट हो गया कि उसको 3-4 गोली और वो एक अंडोकोश में गोली मार दी। ये कौन सा न्याय है? उसी वक्त संविधान मर गया। वो तो कह रहे विश्व गुरु है मोदी जी, अमृत काल चल रहा है, राम राज्य है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। वो तो सब बोलते, सब चंगासी। हाँ, हमारा क्या भाई, हम तो झोली उठा के चल दिए। वो तो मोदी जी कहते हैं, हाँ, झोला उठा के चले जाएंगे। वो उनकी भाषा है। अनु शाह ने बोला कि हमारी सब ये वो डेमोक्रेसी है, हमारी ऐसी है, हमारी ऐसी पॉलिटिक्स है। वो उनका एक, वो देश के लोगों को बोलने का एक तरीका है, बोलते। उन्होंने बोले कि 15 करोड़ देंगे, 15 लाख देंगे, ये करेंगे, वो जुमलाबाजी। मोदी जी विदेश जाते कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। यही तो मतलब जाएंगे तो लॉर्ड बुद्धा के यहाँ से आए, और इधर आएगी तो हिंदू मुस्लिम बटेंगे तो काटेंगे, राम रहीम अलग है, ये है वो है, तो उनका एक पार्टी का ये पहले से। लेकिन उस टाइम में सच्ची कोई भी उसको मतलब स्वाभिमान था तो अटल बिहारी वाजपेयी। मैं कहता हूँ आपके डिबेट के सामने, वो जो आदमी था, बंदा था, सचमुच देश का भक्त था। जब बाबरी मस्जिद टूटी तो उसने तुरंत अपना इस्तीफा देके सरकार डिसमिस किया। आज ये लोग ऐसे कि मंदिर में चोरी हो गई फिर भी कुछ नहीं, ये लोग मर रहे फिर भी कुछ नहीं, और कोई चंपत को क्लीन चिट मिल गई, वैसा ही रहेगा। चंपत राय
हमारे वांचुक सर को 6 महीने में जेल में डाल दिया, अभी भी 5 दिन प्रोटेस्ट कर रहे, वो हालत उनकी खराब हो रही, फिर भी देख चंपत राय को क्लीन चिट हो गई। अरे राय को क्या सबको खाए, जो बीजेपी के साथ में रहे और पेट भर खाए उसकी क्लीन चिट मिला। हमारे वो दादा है ना महाराष्ट्र के, अभी विमान दुर्घटना में मर गए, उनको तो क्लीन अजीत दादा 70,000 कोटी, कितना 1 कोटी नहीं 2 कोटी नहीं 70,000 कोटी खाया सिंचल घोटाले में, वो भी क्लीन चिट हो गए। कौन नहीं क्लीन चिट हो गया? जिसने जिसने घोटाला किया वो मशीन है, वॉशिंग मशीन, आपको पता नहीं क्या? आपने देखी नहीं कौन सी मशीन? वॉशिंग मशीन यही है दुनिया में। लेकिन यदि कोई मुस्लिम खा लेता चंदा या कोई शूद्र या दलित खा लेता फिर क्या होता राम मंदिर का चंदा खाने के बाद में? आपने देखा नहीं काका बुलडोजर? और हमारे यूपी में, आप नोएडा से आते हो, वहाँ पे यूपी बाबा है ना बुलडोजर बाबा, अरे वो बाबा तो ऐसे है, कितनी हाय लगेगी बेचारी को कि क्या मैंने पढ़ा। आखिरी सवाल सर आपसे, भगवान राम क्षत्रिय हैं लेकिन चंदे का माल खा गए ब्राह्मण सारे। देखो मैं उससे ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता। राम की राजनीति अलग रखो, जातिवाद की राजनीति अलग रखो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति अलग रखो। ये मुद्दा आज अभी इसी वक्त जो युवा का है, और युवा ये देश की रीढ़ है, और रीढ़ को आप तोड़ेंगे तो ये देश का कुछ भला नहीं होगा। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।